सो हेलो एवरीवन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू ऑल ऑफ यू। क्योंकि कुछ लोग पहले के हैं जो हमें जानते हैं ऑलरेडी, और कुछ लोग हैं जो नए जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं जो लोग नए आए हैं कि आई एम तनु अग्रवाल। आई एम द फाउंडर ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म एंड आई एम अ टैरो रीडर, आकाशिक रीडर, एंजल हीलर, रेकी हीलर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, एंड आई हैव डन मेनी मोर मोडालिटीज। और 4-5 सालों से हमारे स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारे लोगों को कोर्स करा चुके हैं और आगे भी कोर्सेज लाते रहते हैं, ज्यादातर एंजल्स। बिकॉज तो मैं अपने आप को सबसे ज्यादा लकी मानती हूँ कि मैं एंजल से बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ। तो पता नहीं क्यों मुझे हर बार जब भी लगता है कि कोई भी कोर्स जब मुझे समझ नहीं आता क्या लाऊं, तो एंजल्स अंदर से मुझे नॉक करते हैं और बोलते हैं कि चलो भाई, हमें और लोगों से कनेक्ट होना है, करा दो। तो शायद इसीलिए एंजल कोर्स आ जाता है। तो आज मैं जो इस क्लास में आप लोगों को जो इनवाइट किया है, दैट इज ताकि सब लोगों को एंजल्स के बारे में पता चले और बहुत सारे लोग एंजल्स से कनेक्ट होके उस उनका बेनिफिट ले सके। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप में से कितने लोग मानते हैं कि एंजल्स होते हैं? सिंपली चैट बॉक्स में यस लिख के बताइए अगर आप मानते हैं कि एंजल्स होते हैं तो। और अगर आप उनमें से हैं जिनको लगता है कि नहीं भाई, मैं तो जब तक देखूंगा नहीं मानूंगा नहीं, तो वो भी लिखिए कि नहीं, मैं नहीं मानता, या नो लिख दीजिए सिंपली। यस 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 यस, वेरी गुड, गुड टू सी कि सब लोग लिख रहे हैं यस की। ऑफ कोर्स, वैसे भी जब हम आज इस वर्कशॉप में बैठे हैं जिसका नाम है मॉडर्न एंजल हीलिंग, तो कहीं ना कहीं कोई क्यूरोसिटी तो हमें यहाँ लेकर आई ही है, राइट? तो यस, सबने ही यस लिखा है, कोई भी नो नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ पे ट्रस्ट कर रहे हैं एक ऐसी एनर्जी पर जिसको देखा किसी ने नहीं है, लेकिन फीलिंग सबको है। बचपन में परियों की कहानियां बहुत अट्रैक्ट करती थी हमें, तो कहीं ना कहीं वो एक मन में है कि काश वो परियां होती आज भी और हमें बिल्कुल प्यार से रखती और हम को ब्लेस करती और हमारे सारे काम आसान हो जाते। सिंड्रेला की स्टोरी सबने सुनी है ना? कि कैसे वो एक गॉड मदर, फेरी गॉड मदर होती है जो उसको, सिंड्रेला को, एट द एंड ऑफ द डे शी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। वो स्टोरी हम सबको पसंद है और बचपन में बहुत सारी परियों की स्टोरीज के साथ ही हम बड़े हुए हैं। तो आज मैं जो प्यारी मोडालिटी जिसके बारे में आपको बताने आई हूँ, उसका कोई जवाब नहीं है। अगर मैं बोलूं कि उससे बेटर, उससे प्यारी, उससे ज्यादा बेनिफिशियल कोई मोडालिटी मैंने तो नहीं देखी, तो शायद बहुत लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली ये है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अब क्योंकि ऑनलाइन आ गए हैं हम लोग, तो ये चीजें बड़ी अफोर्डेबल और हमारे घर तक खुद चलकर आ रही हैं, जिसके लिए अदरवाइज हमें दूर तक जाना पड़ता था, राइट? मानते हैं ना सब? तो बात करेंगे एंजल्स की। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि एंजल्स आखिर हैं कौन और वो क्या है और वो क्या करते हैं। तो सब फर्स्ट क्वेश्चन कि एंजल्स कौन है, क्या है? तो एंजल्स होते हैं एक ऐसी एनर्जी, एंजल्स एक एनर्जी है, एक दिव्य, एक डिवाइन एनर्जी है जो कि हमारे आसपास ही है और हमें हेल्प करने के लिए ही होते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे एंजल्स तो क्रिश्चियंस के लिए है, हम तो भाई क्रिश्चियन नहीं है। जो लोग क्रिश्चियंस हैं वो तो खैर पढ़ते ही आए हैं, क्योंकि बाइबल में बहुत जिक्र है, क्रिश्चियनिटी में बहुत ज्यादा जिक्र है एंजल्स का। लेकिन मैं लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ कि एंजल्स किसी धर्म से नहीं जुड़े हुए, एंजल्स सबके लिए हैं। बस उनके नाम बदल दिए गए हैं। तो हिंदुइज्म में उन्हें देवदूत कहा जाता है, क्रिश्चियनिटी में उन्हें एंजल्स कहते हैं, और इस्लाम में उन्हें फरिश्ते कहा जाता है। और अगर कोई जैन यहाँ पर है, सुमन जी मुझे सामने जरा आ रहे, तो यक्ष यक्षिनी की बात की जाती है जैनिज्म में, वो भी एंजल्स ही है। बस नाम बदल दिए गए हैं, काम सबका एक ही है, टू हेल्प पीपल। एंजल्स सबके आसपास होते हैं, सबके साथ। धरती पर जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, गॉड ने हर एक के साथ एंजल्स भेजे हैं। हर पर्सन के साथ, हर ह्यूमन के साथ दो एंजल्स कनेक्टेड रहते हैं, जिन्हें हम गार्जियन एंजल्स कहते हैं। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा है कभी ना कभी कि हमने जो मांगा वो फट पूरा हो गया, या आज तो जान बच गई, या कोई इंट्यूशन ऐसी आई थी
कि काश सुन ली होती, वो बात सही थी पर मैंने इग्नोर कर दी। तो कहीं किसी के साथ भी कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस आया कि जहां बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में आपको कहीं से हेल्प मिल गई, तो प्लीज लिख के बताइए यस। चैट बॉक्स में लिखिए यस, अगर आपने जब फील किया कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ जो आपकी जान बच गई, मतलब वैसे नहीं कि हाँ कहीं मुसीबत से आप निकल पाए या आपके बच्चों की कहीं से हेल्प हो गई, कुछ भी एनीथिंग, मैनी टाइम्स नीलो, सबको लग रहा है यस, सबके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस जरूर है। या कभी ऐसा लगा हो कि आपने कोई डिसीजन, आपको ने कुछ सुना, अंदर से एक आवाज आई, आपने इग्नोर किया, और आपने दूसरा जब काम किया तो थोड़े टाइम के बाद आपको रियलाइज हुआ कि काश वो अंदर की आवाज सुन ली होती, तो दैट वाज अ बेटर चॉइस। ऐसा भी सबके साथ हुआ है? यस, लिखिए यस अगर हुआ है तो ऐसा, कि आपने कभी रियलाइज किया और रिग्रेट किया हो कि काश वो आवाज सुन ली होती जो मेरी सबकॉन्शियस की थी तो अच्छा होता। है ना, होता है हमारे साथ। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि वो आवाज एक्चुअली किसकी थी। वो आवाज जो हमारे सबकॉन्शियस से आई, जिसने हमें किसी चीज के लिए आगाह किया या वार्न किया या थोड़ा सा कोशिश की हमें रोकने की, लेकिन हमने नहीं सुना। वो आवाज थी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की या हमारे गार्जियन एंजल्स की, जो हमें सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू मैसेजेस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हमारे जान बचाने का काम करते हैं या हमें मुसीबत में फंसने ना देने का काम करते हैं। लेकिन हम ही हैं जो शायद इग्नोर कर देते हैं। है ना, कोई, हमने कहीं कोई बुकिंग कराई, अंदर से आवाज आई कि नहीं यार मत जा, अभी ये टाइम जाने का नहीं है, पीछे से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आप कहते हो अरे अरे क्या हो जाएगा, चलते हैं। पता चलता है कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही बेटर था उस डिसीजन में। है ना। तो ये कुछ ना कुछ चीजें कभी कभी ऐसी होती हैं जो बाद में रिग्रेट होती हैं। तो ये एंजल्स की आवाज होती है, ये हमारे गार्जियन एंजल्स हैं जो हमें कदम कदम पर गार्ड कर रहे हैं, हमें सलाह दे रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो जमाना तो है नहीं कि वो सामने से प्रकट हो जाएंगे और आपको बोलेंगे बच्चा ये काम कर ले। है ना। वो हमें इंट्यूशन पावर के थ्रू मैसेजेस देते हैं कंटिन्यूअसली, उसे बस सुनना आना चाहिए। हम ही है जो समझ नहीं पाते। और क्यों समझ नहीं पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं हम बिलीव नहीं कर पाते उनके एग्जिस्टेंस पर, या कहीं ना कहीं हम अ, उनसे वो कनेक्शन नहीं फील कर पाते। लेकिन टाइम के साथ साथ जब हम ग्रो करते हैं और लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा होने लगते हैं, तो हम रियलाइज करते हैं कि कोई ताकत तो है जो हमें बार बार बताती है और हमें वो सुननी है। तो ये जो हम बात करेंगे आज, मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, कितने लोगों को अब एंजल्स और क्या क्या तरीकों से हमसे कनेक्ट होते हैं, वो हमें सिंबल्स के थ्रू कनेक्ट होने की कोशिश भी करते हैं। जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं। मतलब नंबर्स का रिपीटेड दिखना, 111, 222, फोन देखने के लिए उठाया, घर टाइम देखने के लिए फोन उठाया, 2:22 हो रहे थे, 3:33 हो रहे थे। रिया, सब लिख रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। दिव्यांग भारद्वाज जी भी लिख रहे हैं कि उनको भी 3333 नंबर दिखता है, सुषमा जी को भी दिखते हैं, समृद्धि जी को भी ज्यादा दिख रहे हैं, आजकल ज्यादा दिख रहे हैं, सारा दिन दिखते हैं। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल, सो गुड टू सी, दिस इज सो ओवरवेलमिंग। थैंक यू गाइज फॉर आंसरिंग मी। एंड ये मैं जानकर बहुत खुश हूं कि आप लोगों को जिनको बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं या किसी को फेदर्स दिखते हैं, वो भी लिखिए। अगर किसी को नंबर भले ही नहीं दिख रहे लेकिन फेदर्स मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, मॉर्निंग वॉक पे गए फेदर दिख गए, अगर आप मन में कोई उधेड़बुन, कोई टेंशन में थे, कोई स्ट्रेस में थे और सडनली आपको एक फेदर दिख जाता है, ऐसा कभी हुआ है? हुआ है तो प्लीज लिखिए। तो ये जो फेदर्स का दिखना, नंबर्स का दिखना, ये क्या है? ये साइन है आपके एंजल्स का। वो आपको मुंह से बोलकर नहीं बता सकते, बट इस तरीके से वो जताते हैं कि हम हैं, वी आर हेयर। आप अगर स्ट्रेस में हो, आप मन में याद करो, कुछ भी फेदर दिख जाए, नंबर दिख जाए, तो समझ लीजिए कि एंजल्स आपके आसपास हैं। डिम्पल जी को पीकॉक फेदर्स भी दिख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को फेदर्स, किसी को नंबर्स, किसी को बटरफ्लाई का दिखना भी एंजल्स की निशानी है कि एंजल्स आपके आसपास हैं।
किसी भी टाइप के फेदर्स का मिल जाना, इवन मैंने बहुत लोगों को ये भी एक्सपीरियंस सुना है कि ऐसे ऐसे फेदर्स मिल जाते हैं जिस कलर की बर्ड उन्होंने वहां देखी, अपने एरिया में देखी भी नहीं होती। जैसे डिम्पल जी ने लिखा येलो बेबी बटरफ्लाई, तो ये जिन लोगों को एक या एक से ज्यादा सिंबल्स दिख रहे हैं, चाहे वो फेदर्स के फॉर्म में हो, बटरफ्लाई के फॉर्म में हो, या एंजल नंबर्स के फॉर्म में हो, या किसी को कोई खुशबू सी आ जाना, कोई फ्रेग्रेंस का आ जाना, बैठे बैठे अचानक से लगा बड़ी प्यारी खुशबू है, और आपने देखा पलट के कहाँ से आ रही है, कोई साइन नहीं है, तो ये भी एंजल का साइन है। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि दे आर देयर टू प्रोटेक्ट यू एंड दे वांट टू कनेक्ट विद यू। तो इट मींस आपका आज यहाँ आना, दैट इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस, यू हैव बीन चोजन बाय एंजल्स, है ना। आपको एंजल से पहले साइन दिखाए, फिर आपको इस वर्कशॉप के बारे में एक मैसेज आ गया और सडनली आपने क्लिक किया और आप ग्रुप में ज्वाइन हो गए, राइट। रूपल जी को नंबर बहुत दिखते हैं, नंबर को समझ नहीं पाते, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नंबर्स को समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि अभी हमें नॉलेज नहीं है। हमें बस ये क्वेश्चन होता है कि हमें क्यों दिख रहे हैं ये नंबर्स, क्या रीजन है इसके पीछे। मुझे बार बार वन वन दिख रहा है तो कोई तो रीजन होगा, क्या कहना चाहता है। लेकिन क्योंकि हम नाइव हैं इसमें, हमें नहीं पता, हमने कभी सुना नहीं, हमने कोई पढ़ा नहीं, हमारे कहीं पे, हमें रामायण महाभारत तो हमने बचपन से सुनी पढ़ी मूवीज देखी, लेकिन एंजल से रिलेटेड बहुत कम मटेरियल है, बहुत कम लोग बात करते हैं एंजल्स की। तो ये समझ लीजिए आज आप यहाँ हैं, आपको एंजल्स की नॉलेज भी मिलेगी, आपका एंजल से कनेक्शन भी होगा, और सेशन के एंड होते होते आपको समझ में आ जाएगा आप क्या चाहते हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। और हम आपको लेकर चलूंगी मैं अपने साथ मेडिटेशन के थ्रू एक एंजेलिक वर्ल्ड में। वहां पे मैं आपको एंट्री कराऊंगी जहां आप एंजल्स से मिलेंगे, एंजल्स को देखेंगे, एंजल्स की ब्लेसिंग्स लेंगे, और उस वो एंजेलिक वर्ल्ड की सैर कर कर आएंगे जहां जाना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बने रहिए इस इंटरेस्टिंग सेशन में, क्या पता लाइफ चेंज हो जाए, कुछ अच्छा सीखने को मिल जाए। तो ये तो हमने जाना कि एंजल्स कौन है। एंजल्स डिवाइन एनर्जीज हैं जो ह्यूमंस के साथ कनेक्टेड रहते हैं, जिन्हें गॉड ने ही हमारे पास भेजा है। जब गॉड ने ह्यूमंस बनाए तो उन्होंने हमारी रक्षा के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए, हमें गाइड करने के लिए दो दो एंजल्स को भेजा। उसका सबसे लाइव एग्जाम्पल ये है कि एक छोटा बच्चा 5 साल से छोटे बच्चों को एंजल्स नजर भी आते हैं। नहीं तो क्या वजह है कि एक छोटा बच्चा जिसने अभी दुनिया में कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जाना, सोते सोते मुस्कुराने लगता है, रोते रोते वो चुप हो जाता है। बच्चे को जोर से ऊपर उछाल दीजिए, हंसता हुआ नीचे आएगा, एक बार भी नहीं डरेगा, रोएगा नहीं। बल्कि बच्चों को हम चुप कराते हैं उछाल उछाल कर, वो नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसे एंजल्स दिखते हैं, उसे पता है एंजल्स उसे गिरने नहीं देंगे, एंजल्स उसे गिरने नहीं देंगे। ही सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो एंजल्स को देखता है, एंजल्स से बातें करता है, कनेक्टेड फील करता है। लेकिन 5 साल से जब बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, हम बच्चों को सिखा देते हैं तेरा मेरा, जेलस करना, कंपटीशन, बेटा इससे बात करो उससे बात मत करो। बच्चा खुद, कुछ बच्चा खुद देख के सीखता है, कुछ हम सिखाते हैं, दुनियादारी। अगर एक जनरल शब्द में बोले तो उसको दुनियादारी है, जब हम सिखा देते हैं बच्चों को तो उसका वो डिवाइन कनेक्शन लूज हो जाता है, उसे एंजल्स दिखने बंद हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो अपने घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, फिर जॉब, इन चीजों में फंसता चला जाता है। एंजल्स तो लेकिन तब भी उसके साथ थे। फिर धीरे धीरे जब वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनता है, आई एम श्योर जितने भी लोग आज आप यहाँ बैठे हैं, आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, आप वो इंसान है जिनको दूसरों के दुख को देखकर दुख होता है। कितने लोग हैं जो दूसरों को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से भी सामने वाले की हेल्प कर सकें। अगर आप में वो गुण है तो प्लीज लिखिए यस। अगर आपको लगता है कि दूसरों का दुख दूर करना चाहते हैं, कोई मौका ढूंढते हैं कि कोई बताता है अपनी परेशानी तो आपकी आंखों में पानी आ जाता है, अगर आप में ऐसा है तो प्लीज लिखिए यस। देखा, कितने सारे लोग ये चीज फील करते हैं कि जो दूसरों के दुख में परेशानी फील करते हैं, क्यों?
क्योंकि जब हम बड़े हो गए हैं, हम एक अच्छे इंसान बन गए हैं, हमारे अंदर वो देवी शक्तियां हैं, वो देवी गुण, एंजेलिक क्वालिटीज। किसी के दुख से दुखी होना इज एन एंजेलिक क्वालिटी, ह्यूमन नहीं है वो। तो जब हमारे अंदर वो क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं, तब एंजल्स हमसे कनेक्ट होते, तब वो कहते हैं, तब हमें वो एंजेलिक नंबर्स नजर आने लगते हैं, तब हमें वो दिखने लगते हैं एंजल्स कहीं ना कहीं आसपास। आपको मैं एक बहुत अच्छा किस्सा बताऊंगी कि एंजल्स अब पॉपुलर भी कब हुए, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ और वो टॉवर गिरा और बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए कि किस तरह एक डिवाइन लाइट ने उन्हें बचाया। इसका एक बहुत ही अमेजिंग किस्सा है, जिसके अंदर एक लेडी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करती थी, वो जा रही थी उस दिन काम पर। तो वो रास्ते में उसकी गाड़ी की गैस खत्म हो गई, तो गैस भरवाने के लिए वो रुक गई। यूजुअली वहां पे यूएस में आप सब जानते हैं, गैस खुद ही भरते हैं लोग और अपना पेमेंट करके निकल जाते हैं। उस दिन जब वो पहुंची, वहां एक लड़का खड़ा था जो कि शायद वो नया जॉब पर आया था। उसने उसकी हेल्प की गैस भरने में और उससे बातें करने लगा। लड़की को उस बात करके बहुत अच्छा लग रहा था, उससे थोड़ी देर वो बातें करती रही, उसके बारे में जाना। उसने बताया कि वो नया नया जॉब पर आया है, एक दो दिन पहले ही ज्वाइन किया है। तब सडनली उसकी नजर घड़ी पर पड़ी, उसको रियलाइज हुआ उस लेडी को कि वो लेट हो गई है। वो फटाफट से उस लड़के को बाय करके भागी काम पर। तो उसकी आंखों के सामने उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरते हुए देखा। वो एकदम हैरान हो गई और उस मन ही मन उस लड़के का थैंक यू किया कि जिसकी वजह से वो लेट हुई थी। तो उसने सोचा कि चलो मैं जाऊंगी आज उसे ढूंढ कर उसको थैंक्स बोलूंगी कि उसने बातों में लगाया। जब वो वहां पहुंची, तो वहां वो लड़का उसे नहीं मिला। उसने गैस स्टेशन में अंदर जाकर पूछताछ की कि वो जो लड़का मॉर्निंग में यहाँ काम कर रहा था वो कहाँ है। तो सबने बोला कि यहाँ तो कोई लड़का नहीं था, कोई काम पर नहीं आया। इजंट इट शॉकिंग, इजंट इट सरप्राइजिंग। तो इस तरह भी एंजल्स आते हैं हेल्प करने, इंसान का रूप लेकर। किसी ने भी नहीं देखा था। एक बार मेरी क्लास में ही, लाइव क्लास में ही, एक लेडी ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, किस तरह उसका पर्स खो गया था और एक बंदे ने उसका पर्स दिया, कहीं रखवा दिया, और वो बस से वापस आई। तो किसी ने भी उस लड़के को नहीं देखा था, लेकिन उसका पर्स उसे मिल गया। समझे? तो इस तरह है एंजल्स जो हेल्प कर जाते हैं, और ये राइट टाइम पर आपको हेल्प करने के लिए होते हैं। लेकिन एक बहुत हैरानी वाली बात है कि एंजल्स हर वक्त हमारे साथ हैं। मेरे साइड से आपको और आपकी साइड से मुझे देख रहे हैं, लेकिन वो हेल्प तभी करेंगे, गॉड ने उनको भेजा जरूर है, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि वो हेल्प तभी करेंगे जब हम उन्हें पुकारेंगे। तो जब हमें वो एंजेलिक क्वालिटीज पैदा हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं मन ही मन हम भगवान को याद करते रहते हैं ना, बोलते रहते हैं, तो हमारे काम पूरे होने लगते हैं और वो हमसे कनेक्शन बना के हमारी हेल्प करने लग जाते हैं। क्योंकि एंजल्स को इंस्ट्रक्शंस है कि वो बुलाने से ही आएंगे, वो बोलने से ही काम करेंगे। तो आज की क्लास का एक टेक अवे आपका ये रहेगा कि आपको अपने गार्जियन एंजल्स से बोलना है काम। आप ये मत सोचे कि ठीक है भगवान तो है ना, देख रहे हैं, उनको पता है मुझे क्या चाहिए। नहीं। एक बच्चा माँ से जब तक रो के खाना नहीं मांगता, माँ को याद नहीं आता कि उसको भूख लगी है। बच्चा रोता है तो याद आ जाता है, राइट? तो वो जो यूनिवर्स है, वो तो इतने सारे बच्चों के पिता है, उनको कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को क्या चाहिए? तो नॉक नॉक करते रहिए, अपनी इच्छाएं बताते रहिए, कोई शर्म की बात नहीं है, मांगिए। देने वाला देने के लिए बैठा बैठा है, हमारे मांगने में ही कमी है कहीं ना कहीं। और एंजल से कनेक्ट होने के बाद बहुत लोगों के एक्सपीरियंस क्या, अभी जितने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी एंजल कोर्स किया हुआ है, आई विल लेट यू नो कि कितनी लाइफ चेंज हो जाती है जो आप सोच भी नहीं सकते। एक मैं 180 नहीं कहूंगी, कहूंगी 360 डिग्री का टर्न आ जाता है लाइफ में, पूरा एक फुल सर्कल। तो एंजल्स वो है मोडालिटी जो कि आपके साथ रहकर आपको हेल्प करते हैं कदम कदम पर, और आपको मुसीबतों से निकालते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगी कि एंजल्स कितने टाइप के हैं और किस किस काम में आते हैं। तो हमारे आसपास जो गॉड ने एंजल्स बनाए हैं वो है 76 टाइप ऑफ एंजल्स। लेकिन
उसमें से 15 होते हैं आर्क एंजल्स, जिनको स्पेशल डिपार्टमेंट्स दिया गया है, जिनको स्पेशल डिपार्टमेंट दिया गया है। जिस तरह मिनिस्टर्स होते हैं, हम जो मिनिस्टर्स को चूज करते हैं तो उसमें कुछ कैबिनेट मिनिस्टर बना दे जाते हैं, कि कोई एजुकेशन मिनिस्टर है जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, कोई हेल्थ मिनिस्टर है जो हेल्थ का डिपार्टमेंट संभालते हैं। उसी तरह हमारे साथ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के एंजल्स होते हैं। कोई हमारे एजुकेशन में हेल्प कर रहा है, कोई हमारे को प्रोटेक्शन दे रहा है। जिस तरह हमने अपने देवी देवताओं को बांटा है, जिस तरह हमने देवी देवताओं को बांटा है, जैसे हनुमान जी, प्रोटेक्शन के लिए हम हनुमान जी को याद करते हैं, है ना। ब्यूटी के लिए हमारे पास अलग एंजल है। हमारे पास अगर बात करें हेल्थ के लिए, तो हेल्थ के लिए कोई और एंजल है हमारे पास। चीजों को ढूंढ कर लाने के लिए, सोलमेट को ढूंढने के लिए अलग एंजल्स हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एंजल्स हैं, जिनको बारे में जानकर, उनको बुलाकर हम अपनी लाइफ को बहुत इजी बना सकते हैं। और आप हैरान रह जाएंगे जो मैं बताने वाली हूँ, कि हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे जो गॉड्स हैं, देखिए मैं आपको एक जनरल सी चीज बताती हूँ। हमारे जो देवी देवता होते हैं उनमें भी लेवल्स हैं। तो सबसे ऊपर का जो लेवल है वो है एक निराकार प्रभु परमात्मा, जो जिन्होंने पता नहीं एक नहीं कितने यूनिवर्स बनाए हैं। सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं है, मेटावर्स की आजकल बात हो रही है ना, कि जरूरी नहीं है कि जो हम अर्थ पर बैठे हैं वैसा सिर्फ एक ही यूनिवर्स सिस्टम है, सोलर सिस्टम है। बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, और वहां पे भी लाइफ चल रही है कहीं ना कहीं। तो वो जो एक परम पिता परमात्मा है, जिसको हमने एक डिवाइन लाइट का नाम दिया है, जो जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसकी कोई शेप नहीं है, जिसकी कोई बॉडी नहीं है, वो है उनके नीचे हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके नीचे हमारे सारे 34 करोड़ देवी देवता जिनको हम बोलते हैं। हम्म, जिनमें हमारी माता रानी आ गई, हमारे शिव जी, सॉरी राम जी, कृष्णा, है ना, बहुत सारे भगवान, इवन लॉर्ड बुद्धा, इन सब ने बार बार जन्म लिया है, अर्थ पर आए हैं। तो ये भी हमारे असेंडेंट मास्टर्स ही हैं, ये भी एक एंजल्स ही हैं। पर हिंदुइज्म में हमने उन्हें भगवान बोला है, क्रिश्चियनिटी में उन्हें एंजल्स बोला गया है। तो एंजल से कनेक्ट होना लगभग भगवान से कनेक्ट होने जैसा ही है। क्योंकि जिन लोगों को अभी भी थोड़ा डाउट है, मैं एक वही, जैसे मैंने अभी भी एक बात बोली कि एंजल्स को बोलना पड़ता है, वो आपका काम करते हैं। कितने लोगों ने ये बोला है आज तक, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये चीज मुंह से निकली है कि भगवान मेरा एक काम करा दो, हनुमान जी मैं 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी या 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, बोला है कभी ना कभी। लिखिए यस, अगर कभी ना कहीं भगवान को याद करके बोला है कि मेरा ये काम हो जाए तो भगवान जी, मैं माता रानी, मैं आपके यहाँ दर्शन करने आऊंगी। मन्नत मांगना जिसे हम बोलते हैं, सबने किया है कभी ना कभी। सपना जी ने किया है, सुचेता जी ने किया है, और किसी ने नहीं किया क्या? सिर्फ यही लोग हैं जो मन्नतें मांगते हैं। तो जो ये है, ये भी तो हमने एक तरीके से एंजल्स को बोला, फिर हमारे काम हुए हैं ना, माने हैं हमने कि हाँ हमारे काम हुए हैं भगवानों को याद करके। क्योंकि वो एंजल से कनेक्ट होना लगभग भगवान से कनेक्ट होने जैसा ही है। अगर मैं बोलूं, एक शॉर्ट में बताऊंगी कि आर्क एंजल माइकल, मैं छोटे छोटे आपको माइक एंजल्स के बारे में हल्का सा बताना चाहती हूँ। 1 मिनट मुझे दीजिए, लेट मी शेयर अ पीडीएफ विद यू, ताकि आप वो पिक्चर्स देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। हम्म, देखिए, तो ये है हमारे एंजल्स, जो छोटे छोटे रूप में हमें दिखते हैं। कभी कभी आपको क्लाउड्स में दिखे हैं एंजल्स? कभी क्लाउड्स में कोई शेप नजर आ गई, कोई फेस नजर आ गया? आजकल तो क्लाउड्स दिखते ही कम है, पोल्यूशन इतना ज्यादा है, बट अगर अदरवाइज तो एंजल्स जो है हमारे आसपास ही हैं। वो बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, बच्चों से बहुत कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इनको गार्जियन एंजल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें गार्ड करते हैं। थोड़े दिनों पहले एक किस्सा पेपर में पढ़ने को मिला कि किस तरह एक छोटे न्यू बॉर्न बच्चे को किसी ने डस्टबिन के पास फेंक दिया, और किस तरह डॉग्स जो हैं उसके आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए, जब तक कि कोई हेल्प नहीं आ गई और उसकी रक्षा की। तो कोई डिवाइन एनर्जी तो थी जिसने उनको इंस्पायर किया वहां जाने के लिए। तो आर्कएंजल माइकल के बारे में मैं बता रही थी कि आर्कएंजल माइकल कौन है और वो क्या पर्पस है उनका। तो माइकल जो है, जिनकी अभी हम वीडियो भी देख रहे थे, उनका काम है हमें प्रोटेक्शन देना।
और अगर हिंदू गॉड्स की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा या हमारे हनुमान जी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। मींस अगर माइकल की एनर्जी से आप कनेक्टेड हो तो आप शिव जी की एनर्जी से भी कनेक्टेड हो। बचपन से बहुत लोगों को ऐसा लगा होगा ना कि मैं शिव जी से बहुत कनेक्टेड हूँ, मेरा मन करता है मैं शिव को जल चढ़ा कर आऊं, मैं मंडे के फास्ट करूं, मैं मंडे को पूजा करूं। होता है ना। और कहीं ना कहीं हमारी जन्म पत्री हॉरोस्कोप भी जब दिखाया होगा तो उसमें लिखा रहता है कि आपको ये इष्ट देव है, क्योंकि वो हमारे गार्जियन एंजल्स हैं जिनको गॉड ने हमें हमारे साथ भेजा था रक्षा करने के लिए, इसीलिए हम उनसे कनेक्टेड फील करते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर गॉड के लिए अगर आपका इंक्लिनेशन है तो समझ लीजिए वो आपके इष्ट देव हैं, वो आपके गार्जियन एंजल हैं। यहाँ मैंने इनको दोनों को कनेक्ट किया है, इंडियन गॉड और एंजल्स को। तो एंजल्स के काम बहुत सारे हैं। मैंने प्रोटेक्शन की बात की तो प्रोटेक्शन देते हैं आर्कएंजल माइकल, क्योंकि उनके हाथ में स्वॉर्ड है और वो हम उनको एंजल्स का राजा या एंजल्स का चीफ कहा जाता है या सेनापति कहा जाता है। हेल्थ के लिए भी हमारे पास एक एंजल है जिनका नाम है आर्कएंजल रफेल। इनको हम हिंदी में धन्वंतरी गॉड से कनेक्ट करते हैं। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में हम धन्वंतरी जी को माना जाता है कि उन्होंने आयुर्वेदा का आविष्कार किया और दवाइयों को उन्होंने ह्यूमंस के लिए बनाया। तो वो है हमारे आर्कएंजल रफाएल। आर्कएंजल जिब्राइल का नाम तो यहाँ पे जो कितने क्रिश्चियंस लोग हैं उन्होंने जरूर सुना होगा। जिब्राइल का नाम सुना है? यस, कौन थे जिब्राइल? लेट मी टेल यू ऑल। जिन्होंने नहीं सुना तो लेट मी टेल यू। जिब्राइल यानी आर्कएंजल गैब्रियल, जो क्रिश्चियनिटी में उनका नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है, क्योंकि वो एंजल थे जो जिन्होंने मदर मैरी को आकर न्यूज दी थी कि उनके घर गॉड का जन्म होने वाला है। आर्कएंजल जिब्राइल या गैब्रियल, राइट। तो ये एंजल्स हमारे आसपास हैं और आर्कएंजल गैब्रियल को हम हिंदू में आर्क ब्रह्मा जी या लॉर्ड रामा से भी कनेक्ट करते हैं। अगर गैब्रियल से कनेक्ट हो तो ब्रह्मा जी से कनेक्ट हो गए आप। है ना अनबिलीवेबल? सोचकर लग रहा है कितना आसान है अपने भगवानों से कनेक्ट होना, अपने एंजल्स के साथ कनेक्ट होना। तो हम ये जो बात कर रहे हैं एंजल्स की, ये बहुत ही डिवाइन मोडालिटी है और एंजल्स बोलने से ही काम करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है इस मोडालिटी की कि इसके अंदर आपको कोई डिफिकल्ट रिचुअल्स नहीं करने। सबसे अच्छी बात यही है, जो प्लस पॉइंट है। कितने लोग यहाँ पर हैं जो कहीं ना कहीं रेमेडीज कर करके थक गए हैं लाइफ में। ऐसा लगता है किसी आपने हॉरोस्कोप दिखाया, आपको वहां एस्ट्रोलॉजर ने आपको रेमेडी दे दी कि देखो जी आपका सूर्य कमजोर है, आपको एवरी संडे सूर्य को जल चढ़ाना है। हमें भी लगता है हाँ भाई सूर्य को जल चढ़ाने से मेरी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, मैं करना शुरू कर देती हूँ। और होने भी लगती हैं। हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, उनको थैंक यू कर रहे हैं। 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, अब करते करते हम बोर होने लगे, हम भूलने लगे। और चौथे पांचवे हफ्ते आते आते हम छोड़ देते हैं, हमसे छूट जाती है रेमेडीज। है ना। कोई किसी ने बता दिया इस मंदिर चले जाओ वहां ठीक हो जाओगे, किसी ने बता दिया इस गुरुद्वारे चले जाओ ठीक हो जाओगे। हम सब कुछ रेमेडीज कर करके थक जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। है ना। सुचेता जी ने लिखा यस। तो अगर मैं बोलूं कि एक ऐसी मोडालिटी है जिसमें आपको कोई डिफिकल्ट रिचुअल्स नहीं करने, सिर्फ सोचने से ही काम हो जाएगा, कोई रेमेडी नहीं करनी, ये आप सिर्फ सोचिए और काम हो जाएगा, तो आप क्या ट्रस्ट करेंगे? फटाफट से सामने से ही अपने कैमरे में ही, चाहे हैंड रेस का ऑप्शन होता है सबके पास, हैंड रेस करके बता दीजिए कि क्या आप विश्वास करेंगे? यस या नो? चैट बॉक्स में लिख के यस या नो बता दीजिए कि क्या आपको लगता है ऐसी कोई मोडालिटी हो सकती है जो सिर्फ सोचने से काम करती है। यस यस यस, वेरी गुड। तो इट मीन्स आपको विश्वास है कि ऐसा हो सकता है, आपका एंजल्स पे ट्रस्ट है, तो यकीनन हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक्चुअली ऐसा होता है। जब आप एंजल से कनेक्ट हो जाते हो तो लाइफ में ना तो कोई प्रॉब्लम नजर आती है और
ना ही कोई प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आपके काम होने लगते हैं। तो अब एक छोटी सी बात का डिस्कशन करते हैं कि सपोज आप ऑफिस जा रहे हो, लेट हो रहे हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप अपना हॉरोस्कोप खोल के बैठोगे, या टैरो कार्ड्स खोलकर बैठोगे, या आप सोचोगे चलो कैलकुलेशन करता हूँ कि क्या करूं कि आज मैं ऑफिस टाइम से पहुंच जाऊं? कोई रेमेडी नहीं है उसकी सिवाय इसके कि भैया भागो, देखा जाएगा, लेट होंगे। लेकिन एंजल्स उसकी रेमेडी है। कुछ नहीं करना, आप ऑफिस में लेट हो रहे हैं, एंजल्स को बोलिए एंजल्स मुझे टाइम से पहुंचा देना, आपको भी पता नहीं चलेगा, आप टाइम से पहुंच जाएंगे। अब इन डे टू डे लाइफ वाली प्रॉब्लम जो हम सुबह से रात तक कितनी जगह जूझते हैं, चाहे हम हाउस वाइफ हो, चाहे हम वर्किंग मदर्स हो, चाहे हम कुछ भी काम करते हो, या नॉट ओनली लेडीज, मैं जेंट्स की भी बात करूँ कि वो बेचारे भी आज ऑफिस जाना है, बैंक में ये काम करके आना है, बॉस के साथ मीटिंग है, ऑफिस में एम्प्लॉयज, अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस को लगातार बढ़ाना है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हमारी डे टू डे चलती हैं। बच्चे का एग्जाम है, बच्चे की बस ना छूट जाए, बच्चा टाइम से सोकर उठ जाए, बच्चा दूर हॉस्टल में रहता है, वो गलत संगति में ना पड़ जाए, कितनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स हमें परेशान किए रखती हैं। राइट? और अगर मैं बोलूं कि इसका ये वन सॉल्यूशन सिर्फ एंजल्स है, जिसमें आपको कोई डिफिकल्ट रिचुअल नहीं करने, सिर्फ सोचना है, काम हो जाएगा। उबर बुक करने लगे, बहुत लेट हो रहे हैं, बुक नहीं हो रही, एंजल्स को याद करिए, बुक हो जाएगी। अगर आप लेट हो रहे हैं, आप लेट नहीं होंगे। आपको लगता है कल मुझसे बहुत बड़ी मैंने ब्लंडर कर दिया था ऑफिस में, आज तो मेरी बॉस मुझे बुला के बहुत डांटने वाली है, तो या डांटने वाला है, आज तो भैया दिक्कत का काम होने वाला है। ऐसे में क्या करेंगे? हॉरोस्कोप निकाल कर बैठेंगे, बहाने सोचना शुरू कर देंगे, है ना? लेकिन तब भी कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला मानेगा या नहीं मानेगा। इसका सोल्यूशन है एंजल्स। तो सबसे प्यारी बात एंजल्स की ये है कि ये हमारे डे टू डे लाइफ के चैलेंजेस को दूर करते हैं। और उससे भी प्यारी बात ये है कि आपको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ बोलना है। अब आपको बहुतों को ये लगेगा, यार ये बोल तो दिया, बदले में क्या करना पड़ेगा? एंजल्स काम करेंगे तो कुछ बदले में चाहेंगे हमसे। राइट? आ रहा है ये दिमाग में क्वेश्चन? यस बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, यस आ रहा है ये कि बदले में हमें कुछ करना पड़ेगा एंजल्स के लिए? यस 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 यस। वेरी गुड, यस डेफिनेटली। तो बेसिकली यस तो है ही, एंजल्स के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और क्या? सिर्फ एक प्यारा सा थैंक यू। सिर्फ एक प्यारा सा थैंक यू बोल दीजिए। नहीं, ये दे डोंट टेक अवर पुण्य, हमें अपना कोई पुण्य खर्च नहीं करना पड़ेगा। कुकी जी ने लिखा है कि हमारे पुण्य खर्च हो जाएंगे, हमने काम किया, हमने बदले में अपना पुण्य उन्हें दे दिया। नहीं, आपका पुण्य कर्मा, आपकी करेंसी वहीं रहेगी। कोई बदले में कुछ नहीं देना, सिर्फ थैंक यू बोलना है ना? कमाल की बात। ऐसी कोई मोडालिटी जिसपे कुछ करना ही नहीं, सिर्फ सोचने से काम होने लगे, तो भाई सीखना चाहेंगे आप लोग? यस लिख के बताइए। अगर जितनी सारी क्वालिटीज आपने सुनी एंजल्स की, और आपको क्योंकि कनेक्शन भी है, क्योंकि आपको एंजल्स दिखा रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं कि ये मोडालिटी सीखी जा सकती है, तो क्या आप सीखना चाहेंगे? तो यस बताइए। अगर आप चाहेंगे तो यस लिखिए, अगर आप चाहेंगे कि नहीं नहीं मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो भले ही नो लिखिए। ओपनली लिखिए, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई एजिटेशन नहीं। सीखना चाहेंगे तो यस जरूर लिखिए, ताकि वो जो एंजल्स मेरी विंडो से आपको देख रहे हैं उन्हें अच्छा लगे। ये भी हमारा एक ग्रेटिट्यूड है ना, आज वो कनेक्ट हुए हैं, आपके कदम कदम पर हेल्प कर रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ये एक यस लिखकर एटलीस्ट हम उनको इतना बता सकते हैं कि यस एंजल्स, वी रियली वांट टू कनेक्ट विद यू। राइट? तो ये है एंजल्स जो आपको कदम कदम पर हेल्प करेंगे, मॉर्निंग टू इवनिंग। इवन आप बिलीव करोगे, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही, आपको नींद की प्रॉब्लम है, बहुत स्ट्रेस में हो आप, आपको हेडेक हो रही है, आप सिंपली जब एंजल्स को बोल के सोते हो कि एंजल्स प्लीज मुझे सुला दो, आई जस्ट वांट टू स्लीप, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब नींद आ गई, और बड़े प्यार भरी, बड़ी शांति वाली नींद। एक मैं अपना एक क्लाइंट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। हम में से बहुत लोगों के बच्चे जो हैं हॉस्टल में रहते हैं, और हम उनको लेके चिंता करते हैं। राइट? तो एक बार
हमारा एक ग्रुप चल रहा था एंजल्स का, जिसमें कोर्स कर रही थी एक लेडी, कोर्स कर रही थी। तो उनका बेटा हॉस्टल में पढ़ता था, हॉस्टल से फोन आ गया बच्चे के लिए कि भाई आप इसे लेके जाइए, यहाँ पे इसको बहुत तेज पेट में दर्द हुआ, हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड की है। अब ऑब्वियसली वो बहुत दूर रहते थे, दूसरी स्टेट में था बच्चे का हॉस्टल। अब सडनली तो वो उड़कर नहीं जा सकते थे, टिकट भी बुक होंगी, टाइम लगा। उन्होंने क्या किया, एंजल्स को भेज दिया अपने बच्चे के पास कि एंजल्स जाइए, उसको ठीक करिए, उसको हेल्प करिए। और क्या कर सकते हैं, अब आप सोचिए, आप हॉरोस्कोप दिखाने भागे, उसके रिजल्ट में टाइम लगेगा, है ना। तो वो एंजल सीख ही रही थी, एंजल से बहुत ट्रस्ट था, उन्होंने एंजल्स को बोला उसको हेल्प करने के लिए। तो बच्चे को दोबारा फोन नहीं आया, पर उन्होंने अगले दिन, एक दो दिन बाद टिकट कराई, अपने जैसे भी उनको अवेलेबिलिटी हुई वो पहुंचे हॉस्टल, बच्चे को लेकर आए अपने घर, बच्चा एकदम ठीक था, उसका दर्द ठीक हो गया था। लेकिन ऑफ कोर्स लाना तो था ही, क्योंकि सर्जरी रिकमेंड की गई थी उसे। तो उन्होंने लाके जब अपने यहाँ डॉक्टर को दिखाया, जब उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर को चेक कराया, तो डॉक्टर ने बोला नहीं, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, ये एकदम ठीक हो गया। सोचिए, और कोई मोडेलिटी है जो ऐसे काम करती है? आपको बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं, महीनों तक लगना पड़ता है। यहाँ तो बच्चा दूर बैठा था, यहाँ बैठ के मदर ने एंजल्स भेज के उसको ठीक कर दिया। दिस इज हाउ दे वर्क, दिस इज हाउ व्हेन दे कनेक्ट विद अस, दे जस्ट मेक अवर लाइफ सो इजी कि आपको लगेगा कि लाइफ में तो कोई चैलेंज बचा ही नहीं है। आपका बच्चे का एग्जाम है, आप उसके साथ एंजल्स भेज सकते हैं। आपका बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है, या आप खुद इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू फेल नहीं करेंगे आप, जब एंजल्स आपके साथ होंगे। आपको वो बेटर से बेटर पोजीशन पर लेकर जाते रहेंगे। अगर आप किसी जगह जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं और आप बहुत परेशान हैं, आपको हरास किया जा रहा है जॉब में, जो कि आजकल बड़ा कॉमन है, बहुत देखने को मिल रहा है, जॉब में एम्प्लॉयमेंट बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, प्लस हैरासमेंट बढ़ता जा रहा है ना। आपको पे, आप अंडर पेड हो, आपसे वर्क ज्यादा किया जा रहा है, आप हैरान रह जाओगे जब एंजल्स आपके साथ होंगे। आप वो आपको वर्स कंडीशन से निकाल के आपको अच्छी कंडीशन में लेके चले जाएंगे, और आप हैरान रह जाओगे ये ऑफर मेरे पास कहाँ से आ गया। और एंजल्स आपको बताएंगे कि हम चाहते थे आपको चेंज कराना। गॉट इट। इतनी प्यारी मोडेलिटी है। तो चलिए, जब इतना सारा ज्ञान ले ही लिया है, तो आज उस एंजेलिक वर्ल्ड की सैर करके आते हैं, देख कर आते हैं, मिलकर आते हैं उन एंजल से जो हमें इतनी हेल्प करते हैं कदम कदम पर। रेडी, रेडी टू गो, गिव अ थम्स अप। ये चलिए, मैं अभी शेयर कर रही हूँ एक म्यूजिक प्यारा सा, सब लोग म्यूट पे रहेंगे, मुझे बस कुछ सेकंड्स दीजिए, लेट मी स्टार्ट इट एंड देन वी विल गो टू विजिट आवर एंजेलिक वर्ल्ड, जहां कोई नहीं जा सकता, लेकिन आज हम जाएंगे। 1 मिनट दीजिए। किसी को पानी पीकर आना है तो आ जाइए, जर्नी लंबी होने वाली है, और बहुत लोगों का हो सकता है मन ही ना करे वहां से आने का, क्योंकि इतना प्यारा एक्सपीरियंस है जैसा शायद आपने अब तक ना किया हो एक्सपीरियंस। तेजिंदर जी, आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी मैम। आवाज एकदम ठीक है? हाँ या जी, हाँ ज्यादा जी लाउड मैम। तो नहीं है म्यूजिक? नहीं मैम, ठीक है। ओके, चलिए, रेडी हो जाइए एक एंजेलिक वर्ल्ड की जर्नी के लिए। सब कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें। पैरों को जैसे मर्जी रखें, दोनों हाथों को फिंगर्स क्रॉस करके अपनी गोद में रख लें। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर, आपका सारा
एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। आने जाने वाली सांसों के साथ एक हो जाएं। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोकने की कोशिश ना करें। जो विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, रोकने की कोशिश ना करें। गहरी लंबी सांस लेते रहें। गहरी लंबी सांस लेते रहें। अपने आप को एक खूबसूरत गार्डन में बैठा हुआ देखें। Visualize yourself sitting in a beautiful garden. आप एक बहुत खूबसूरत गार्डन में बैठे हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। फूलों के चटक रंगों को देखें। फूलों से आती भीनी भीनी खुशबू को आंख से सूंघने की कोशिश करें। फूलों से आती भीनी भीनी खुशबू को नाक से सूंघने की कोशिश करें। अपनी सेंसेस को अवेक करें। ठंडी हवा चल रही है। इस हवा को अपने गालों पर महसूस करें, अपने बालों पर महसूस करें। नेचर के साथ एक हो जाएं। नेचर के साथ एक हो जाएं। आप एक पेड़ के नीचे बैठकर नेचर की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं। ईश्वर के सीक्रेट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप अचानक देखते हैं कि आपके सामने एक बादल का टुकड़ा आकर रुक गया है। आपको लग रहा है जैसे वो बादल का टुकड़ा आपसे कह रहा है कि आओ, मैं तुम्हें इस खूबसूरत दुनिया की सैर कराऊंगा। आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ सोचे समझे, वो पिया है ना मैंने बिल्कुल ओआरएस, सरेंडर की भावना तो से ठीक रहा। वैसे वीकनेस आ रही है। हाँ, वीकनेस तो फिर आती है। पेन ने भी तो जान निकाल ली थी ना आज। आप बिना कुछ सोचे समझे, बिल्कुल सरेंडर की भावना से उस बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हो। वो बादल का टुकड़ा आपको उड़ाए लिए चला जा रहा है। वो बादल का टुकड़ा आपको एक रथ के रूप में उड़ाए लिए जा रहा है। बहुत खूबसूरत नजारा है। ऐसा नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा। वो बादल का टुकड़ा आपको एक ब्रिज के पास लाकर छोड़ देता है। आप उस ब्रिज के पास, उस पुल के पास आकर रुक गए हो। धीरे धीरे आप उस बादल से उतरकर उस पुल के पास जा रहे हो। सुंदर सा पानी पर बना हुआ व्हाइट कलर का पुल। धीरे धीरे आप पुल को क्रॉस करके जाते हैं तो आपको आसमान में एक महल दिखता है। बहुत ही खूबसूरत महल है। छोटा सा सुंदर सा महल। महल के बाहर एक खूबसूरत गार्डन है जहाँ बहुत सारे छोटे बड़े एंजल्स खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कोई डांस कर रहा है तो कोई गाना गा रहा है, कोई हंस रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुख ही नहीं, कोई गम ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुशियां बिखरी पड़ी। आप आज इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस एंजेलिक वर्ल्ड का हिस्सा बनने जा रहे हो आप। इतनी ही देर में एंजल्स आपको देख लेते हैं।
तभी एंजल्स की नजर आप पर पड़ गई है। वो आपके पास आते हैं और आपका हाथ पकड़कर आगे लाते हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो उनके साथ। सब आपको देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं अपनी आंखों से, आपका ही तो हमें इंतजार था, हम आपका ही तो वेट कर रहे थे। एंजल्स आपका हाथ पकड़े पकड़े महल की सीढ़ियों से चढ़ा रहे हैं। आप धीरे धीरे महल की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। महल की सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप ऊपर आ गए हैं। एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का दरवाजा है आपके सामने। बहुत बड़ा गोल्डन कलर का दरवाजा। आप इस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये दरवाजा खुल नहीं रहा। ये हमारे अंतर मन का दरवाजा है जो कई सालों से बंद पड़ा है। हमने अविश्वास के कारण इस एंजेलिक वर्ल्ड का दरवाजा बंद कर दिया था। अब समय आ गया है इस दरवाजे में को खोलने का और इसमें एंट्री लेने का। कोशिश कीजिए इस दरवाजे को खोलने की। दरवाजे को धक्का दीजिए। कोशिश कीजिए दरवाजे को खोलने। आपकी थोड़ी सी कोशिश से ये दरवाजा खुल रहा। धीरे धीरे ये दरवाजा खुल गया। दरवाजे के उस पार बहुत ही खूबसूरत महल है, एक ब्राइट गोल्डन लाइट के साथ। सारे एंजल्स आपके साथ अंदर आ जाते हैं उस गोल्डन लाइट, उस बड़े से हॉल में। महल का पूरा हॉल एंजल्स से भर गया है। सभी एंजल्स इकट्ठा हो गए हैं। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, तो कोई बड़ी ही प्यार भरी नजरों से आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। आप भी बहुत खुश हैं। मन ही मन एंजल्स का धन्यवाद कर रहे हैं आपको आज यहाँ बुलाने के लिए, आपको इनवाइट करने के लिए। गौर से देखिए इस एंजल से भरे हुए महल को। हर तरफ गोल्डन लाइट, पूरा हॉल एंजल से भरा हुआ, रंग बिरंगे एंजल्स। कोई ग्रीन कलर के कपड़े पहने हैं, तो कोई येलो, तो कोई ऑरेंज, तो कोई ब्लू। सभी एंजल्स आपके आसपास सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े हो गए। आज वो आपको बता रहे हैं कि आप उनसे कनेक्टेड हैं। बस आपको बनाए रखने हैं अपने वो एंजेलिक गुण। अपने एंजेलिक गुणों को आपको जागृत करना है। छल कपट तेरा मेरा से दूर रहना है। जजमेंटल होने से बचना है। किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखने हैं। तो एंजल्स आपको प्रोटेक्शन में रखेंगे। आप जब चाहें आंख बंद करके एंजल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यही मैसेज है आज इन एंजल्स का आपके लिए। आप मन ही मन एंजल्स का धन्यवाद देते हैं इस एक्सपीरियंस के लिए। और धीरे धीरे आप महल से बाहर आने लगते हैं। सभी एंजल्स आपके साथ साथ महल से बाहर आ गए। बाहर आप फिर उसी गार्डन में पहुंच गए हैं और वो बादल का टुकड़ा खड़ा है आपके इंतजार में, आपको वापस ले जाने के लिए। आप उस बादल के टुकड़े पर आकर बैठ जाते हैं और सभी एंजल्स आपको बड़ी प्यार भरी नजरों से देखते हैं। आंखों ही आंखों में कहते हैं कि हम तुम्हारे आसपास हैं, तुमसे कनेक्ट हैं,
अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हो तो हमें याद करो, हम तुम्हारे पास ही हैं। आप मन ही मन धन्यवाद कहते हुए बादल के टुकड़े पर बैठ जाते हो। वो बादल का टुकड़ा आपको उड़ाकर बादलों के बीच में से लेकर आपको उसी खूबसूरत गार्डन में लाकर छोड़ देता है। याद कीजिए अपने इस अनुभव को, आज उस एंजेलिक वर्ल्ड की एंट्री को। आज आपको वो एंट्री मिली है जो हर किसी के बस की बात नहीं। आज आपने एक ऐसा नजारा देखा जहां जाना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं। उस खूबसूरत एंजेलिक वर्ल्ड के बारे में सोचिए, उस एक अपने अनुभव को याद कीजिए, एक्सपीरियंस को याद कीजिए, उन एंजल्स को याद कीजिए। मन ही मन धन्यवाद कीजिए ईश्वर का, धन्यवाद इस ग्रुप की एनर्जी का, धन्यवाद एंजल्स का, धन्यवाद मेरा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रब करें, प्यार से आंखों पर रखें और धन्यवाद कहते हुए आंखें खोलें। हाँ जी, कैसा रहा सबका एक्सपीरियंस? लिखकर बताइए चैट बॉक्स पर या फिर थम्स अप। आप रिएक्शंस दे सकते हैं। मैं एक एक करके, कोई अगर अपना एक्सपीरियंस बोल के शेयर करना चाहता है तो आप हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट करके बोलने के लिए बोलूंगी। डिम्पल जी से ले लेते हैं। डिम्पल जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? थैंक यू। चलिए बताइए। ओ सॉरी, मैंने वापस से म्यूट कर दिया। एक मिनट रुकिए, अनम्यूट कर, अब अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी बताइए, कैसा रहा? It was very, very peaceful. Very nice. Thank you. चलिए, गुड गुड गुड। बहुत पीसफुल लगा। सबने लिख के Mm. बताया है। सुषमा जी, आईफोन, अनीता सेतिया जी, डिम्पल जी, ठीक है, एके जी ने भी लिखा है कि बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स ये अमेजिंग एक्सपीरियंस बहुत जल्दी किसी को नहीं होता है, तभी होता है जब एंजल्स एक्चुअली कनेक्ट होना चाहते हैं। तो समझ लीजिए, आपको एंजल्स ने चूज किया है, बुलाया है, आज अपने एंजेलिक वर्ल्ड में एंट्री दी है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा ये कोर्स आने वाला है। आज हमने फ्री वर्कशॉप अटेंड की, थोड़ी एंजल्स के बारे में नॉलेज ली। तो अगर मैं आपको बोलूं इसका एक कोर्स है और आप सीख कर बहुत अच्छे से उनसे कनेक्ट होकर जुड़ सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आपने लिखा था, बहुतों ने लिखा कि हाँ आप सीखना चाहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या कितना वास्ट इसका सिलेबस है, ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए। कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है आज, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अगर कोर्स ज्वाइन करेंगे तो सीख पाएंगे, एंजल से कनेक्शन अपना स्ट्रांग बना पाएंगे। तो इसके अंदर ये है, इस कोर्स का नाम एंजल हीलिंग। और इसके अंदर आप जो है, इसमें बेसिक कोर्स है, एडवांस है, मास्टर लेवल है। मैंने सबको असॉर्ट किया है क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है कि आधी अधूरी जानकारी नहीं लेनी चाहिए। कोर्स करो तो पूरा करो, नॉलेज लो तो फुल लो, है ना। अब हमने बच्चों को ही पढ़ाते हैं तो पूरा आगे तक पढ़ाई कराते हैं ना, ये तो नहीं कहते ना क्लास 5 तक पढ़ के बेटा छोड़ दे, अब तेरे को लिखना तो आ गया, तू निरक्षर नहीं है, अब तू अपना काम कर या जॉब पे लग जा, नहीं ना। हम उनको पूरा हायर एजुकेशन तक पहुंचाते हैं जहां मैक्सिमम वो पढ़ सकते हैं, फिर उसको भेजते हैं तैयार करके जॉब पर।
तो इसी तरह ये जो एंजल कोर्स है इसमें बहुत सारे लेवल्स हैं और बहुत सारे चीजें हैं इसमें सीखने को। तो ये जो बेसिक कोर्स है उसका सिलेबस ये रहेगा जो मैंने सामने लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू एंजल्स, हाउ एंजल्स हेल्प अस, जिसमें डिटेल स्टडी कराई जाएगी आपको और डिटेल में एक एक एंजल के बारे में बताया जाएगा। इस कोर्स में आपको 7 मेन आर्क एंजल्स के बारे में समझाया जाएगा, वो भी हर एक एंजल के ऊपर 15-15, 20-20 मिनट का डिटेल्ड स्टडी है। एंजल नेम्स एंड एसोसिएशन, एंजल्स एसोसिएटेड विद क्रिस्टल्स, हर एंजल कौन कौन क्रिस्टल से कनेक्टेड है वो सब। एंजल्स के साइंस क्या है, सिंबल्स क्या है, कुछ साइंस की आज हमने बात की, फेदर्स का दिखना, खुशबुओं का आना और एंजल नंबर्स का दिखना। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत साइन है जो बताते हैं कि एंजल्स आपके आसपास हैं। उन साइन के बारे में भी बताया जाएगा, एंजल नंबर्स की डिटेल बताई जाएगी, क्योंकि अभी तो हमें पता है कि नंबर दिख रहे हैं, लेकिन अगर 1 बार बार दिख रहा है तो उसका क्या मतलब है, अगर 2 दिख रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो इन नंबर्स के मीनिंग, इन नंबर्स में हिडन मैसेजेस वो बताए जाएंगे। इन्वोक कैसे करना है एंजल्स को वो सिखाया जाएगा, हाउ टू गेट कनेक्टेड एंड हाउ टू इन्वोक देम। कि जैसे मैं बैठी हूँ, मुझे काम करना है, मेरे को रियलाइज होता है कि भाई मेरी बेटी जो कहीं दूर रहती है, मुझे उसके लिए एंजल्स को भेजना है, तो मैं उनको इन्वोक करूंगी, उनको सेंड करूंगी। तो वो मेथड आपको सिखाया जाएगा। एंजल्स की मेडिटेशंस है इसमें बहुत सारी प्यारी प्यारी, प्लस एंजल नंबर्स के मीनिंग, कॉर्ड कटिंग विद एंजल्स। कॉर्ड कटिंग एक इतनी प्यारी इसकी एडवांटेज एप्लीकेशन है एंजल्स की, जिसके अंदर मैंने जैसे होता है ना कि ब्रेकअप हो जाता है, आजकल यंगस्टर्स का बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि ब्रेकअप हो जाता है, फिर वो दे वांट देयर एक्स बैक इनटू देयर लाइफ, या फिर हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, दो भाई हैं आपस में बात नहीं कर रहे, दो बहनें हैं बात नहीं हो रही है, या पेरेंट्स के अपने बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, या बहू के साथ अच्छे नहीं है, या भाभी के साथ अच्छे नहीं है। तो इस टाइप से किसी के भी दो पर्सन के रिलेशन अगर पुअर हैं, तो कॉर्ड कटिंग की टेक्निक सीखकर आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव कर सकते हो। इवन कॉर्ड कटिंग मनी के साथ, कॉर्ड कटिंग हेल्थ के लिए, कॉर्ड कटिंग पास्ट लाइफ कर्मास के साथ, कॉर्ड कटिंग पितृदोष के लिए, वो सब कॉर्ड कटिंग इसमें सिखाई जाएगी। और ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स हैं। इवन मेरी क्लास में एक बार ऐसा हुआ था कि कॉर्ड कटिंग मैंने रात को सिखाया, उसी कॉर्ड कटिंग के जस्ट बाद एक लेडी के पास उसकी उस सिस्टर का फोन आया जिससे काफी महीनों तक उससे बात नहीं हुई थी, वो नाराज थी सिस्टर किसी भी वजह से, और सेम डे उसने फोन किया और अगले दिन ही उनका पैचअप भी हो गया, पूरे गिले शिकवे दूर हो गए। इतने इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है ये टेक्निक, सीखें तो। कनेक्टिंग विद एंजल्स है, एंजल्स एंड देयर डिपार्टमेंट की बात की जाएगी, किसका हेल्थ डिपार्टमेंट है, किसका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, किस एंजल को याद करें अगर मनी इशू है, किस एंजल को याद करें अगर आप तैयार होके कहीं जा रहे हैं, सुंदर लगना चाहते हैं, किस एंजल को लेके जाएं अगर बॉस से मीटिंग करने जा रहे हैं, तो वो सब इसमें सिखाया जाएगा। एंजल्स और आर्क एंजल्स का डिफरेंस बताएंगे, एंजल्स कौन कौन से चक्रास के साथ एसोसिएटेड है, कौन कौन से डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड है, एंजल्स के सिंबल्स कौन कौन से हैं, एंजल्स के साथ आपको अट्यूनमेंट दी जाएगी, एंजल नंबर्स हैं, फिर एंजल ऑल्टर सेट करना, फॉरगिवनेस, ये सब इसमें सिखाया जाएगा, इसका पार्ट है। ये है एडवांस कोर्स, उतना ही डिटेल सिलेबस है, बहुत सारा रिलेशनशिप कोर्स, होपनोपोनो प्रेयर्स, फैक्ट्स एंड मिथ्स अबाउट एंजल्स। जब आप एंजल एडवांस भी कर लेते हो तो पूरे 15 आर्क एंजल्स की डिटेल स्टडी आपकी हो जाती है। 2 अट्यूनमेंट्स हैं इसके अंदर, बेसिक और एडवांस की। तो बहुत ज्यादा डिटेल में ये कोर्स चलता है। फिर हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह हमारे कोर्स के रिव्यूज हैं जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स के हैं, कि एंजल्स के साथ वो कनेक्ट हुए भी हैं और उन्होंने इनसे फायदा उठाया भी है। देखिए, एंजल थेरेपी कोर्सेज के ये स्टूडेंट्स रहे हैं हमारे पास्ट में जिन्होंने बहुत बेनिफिट लिया है। और मैं स्टूडेंट्स रिव्यू की जब बात करती हूँ तो मुझे रियलाइज होता है कि हमारे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी एंजल कोर्स कर चुके हैं और वो बैठे हैं। तो तेजिंदर जी, आपने किया है ना एंजल कोर्स, तो आप, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप लोगों को बताएं कि कोर्स करके आपको क्या रिजल्ट मिले हैं और किस तरह से आपको ये कोर्स बेनिफिट दे रहा है। हाँ जी मैम। बहुत ही अच्छा मेरे को फील हुआ था। मेरे एक फैमिली में थे ब्रदर, हस्बैंड और सिस्टर, जिनका रिलेशनशिप बहुत वीक था, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, और उसको मैंने ठीक किया है एंजल्स की हेल्प के साथ।
और दोनों अब ठीक हो गए हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो ओकेशंस में हमारे घर में हैं और उनका पैचअप हो गया है। तो एंजल्स की हेल्प से मैंने वो रिलेशनशिप उनका ठीक कर लिया है। मैम ने मेरे वाह, को बताया था कैसे करना है, और मैंने दोनों की रिलेशनशिप ठीक किया है। थैंक यू। और एंजल्स को जब 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 इन्वोक करती हूँ, वो आते हैं हेल्प करने के लिए। तो आपको ऐसा लगा कि हाँ वो हेल्प कर रहे हैं? जैसे ही आप काम कुछ बोलते हैं तो हाँ, काम हाँ हो जी, मैं जाता है जब उनका? हाँ जी, हाँ जी, मैं इन्वोक करती हूँ तो वो आते हैं हेल्प करने के लिए। लाइफ पहले से आसान हो गई है हाँ जी, हाँ जी मैम, बहुत अच्छी लग रही है। ना? तो मेन इसका हाँ एंजल जी कोर्स मैम। का यही बेनिफिट है कि आपको ऐसा लगेगा लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट्स ने भी ये बात बोली है मेरे से कई बार कि एंजल से कनेक्ट होने के बाद लगता है कि लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं बची, चीजें काफी पॉजिटिव हुई हैं, धीरे धीरे करके हर्डल रिमूव होने लगते हैं। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगी कि ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, इसके चार्जेस वगैरह एंड ऑल, ताकि अगर आपका मन है जिन लोगों का यहाँ से करने का एंजल कोर्स, तो फिर वो आराम से इसको कर पाए। तो कोर्स की स्टार्टिंग डेट है 24 अप्रैल, फ्राइडे। टाइमिंग्स रहेंगे 9 PM। ड्यूरेशन है 10 डेज। 10 की जगह 12 भी जाता है ये, क्योंकि इसमें मैंने कुछ बोनस कोर्सेज भी ऐड किए हैं। वेन्यू इसका है जूम लाइव, जूम पे लाइव क्लासेस होंगी, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी हर सेशन की, प्लस आपको मिलता है सर्टिफिकेट प्लस प्रोवाइडेड नोट्स, पीडीएफ पूरी मिलेगी इंग्लिश हिंदी। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगी, स्पिरिचुअल जर्नी की गारंटी, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी प्लेटफॉर्म से आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आपके पास लाइफ टाइम वारंटी के साथ वो आता है, और लाइफ टाइम रिपीट उसका फ्री रहता है। जैसे तेजिंदर सिंह जी अभी पहले बैच में कर चुकी हैं, अगर इनका मन करे कि मैं रिपीट करना चाहती हूँ तो ये फ्री में रिपीट कर सकती हैं, या कोई भी हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पास में कभी भी ये कोर्स कर लिया था, उनको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये यूजली हर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है, तो हमारे प्लेटफॉर्म का हाईलाइट है, तो मैंने कहा बता दूं। साथ ही साथ इस कोर्स में आपको फ्री कोर्सेज मिलते हैं, बोनस कोर्सेज, जिसमें एंजल रेकी मिलेगा, जिसको अलग से अगर मैं कोर्स कराऊं तो 3500 रुपीज का है। एंजल कार्ड रीडिंग भी मैंने इसमें फ्री दिया है 2500 रुपीज का, और एक जीबो सिंबल्स पीडीएफ आपको मिलती है 2500 रुपीज की, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बोनसेस आपको मिल रहे हैं वर्थ 8600 के फ्री इसके साथ। क्योंकि मेरा यही मानना है कि मैं ऐसे नहीं बताती आधा अधूरा कि अभी पहले ये करो फिर मैं बताऊं, पहले बेसिक करो जी हाँ सब कुछ हो जाएगा, फिर मैं कहूँ नहीं एडवांस भी कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको अलग से बताऊं एंजल रेकी भी कर लो, एंजल कार्ड रीडिंग भी कर लो। तो मैंने सबको इकट्ठा क्लब कर दिया, जिसके अंदर बेसिक, एडवांस, मास्टर लेवल, रेकी, एंजल कार्ड रीडिंग, मतलब वट एवर इज देयर रिलेटेड टू एंजल्स, एवरीथिंग इज देयर इन दिस कोर्स। आपको कहीं पे भी इतना डिटेल्ड और इतना वास्ट कोर्स नहीं मिलेगा। बहुत लोग छोटे छोटे कोर्सेज चला रहे हैं, लेकिन बहुत आधी अधूरी नॉलेज दे के कोर्स खत्म कर देते हैं, और लोगों को लगता है कि इसमें खास क्या था। लेकिन यहाँ से आप करोगे आपको पता चलेगा कि खास क्या है। तो इसके जो है हमारा बेसिक प्लस एडवांस, देखिए इसमें बेसिक कोर्स है 5555, एडवांस कोर्स का कॉस्ट वैसे तो 7777 है, पर 6666 कर दिया है इसमें, प्लस बोनस कोर्सेज। तो ये सारे कोर्सेज जो मिला के लगभग 19,000 के हो जाते हैं। ये पूरा बंडल ऑफ कोर्सेज आपको मिलता है 11,111 में। है ना अमेजिंग, कि लगभग 20,000 के कोर्सेज सारे मिला के, जिसमें 3 अट्यूनमेंट्स रहेंगी, लाइफ टाइम गारंटी के साथ, लाइफ टाइम वारंटी के साथ, ये कोर्स आपको मिल रहा है टोटल सिर्फ 11,111 में। लिमिटेड टाइम ऑफर है, क्योंकि कोर्स की फीस जल्दी ही रिवाइज होने वाली है, तो हो सकता है कि आगे जाके कोर्स थोड़ा कॉस्टली हो जाए, तो आपको रिग्रेट हो कि काश तभी कर लिया होता, क्योंकि इतना डिटेल्ड कोर्स कोई नहीं दे रहा। हो सकता है आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से देखो, अरे वहां तो इतने में सिखा रहे हैं, अरे वहां तो इतने में ही सिखा रहे, तो सिलेबस बहुत छोटा कर देते हैं, कोर्स की ड्यूरेशन कम कर देते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। पेमेंट डिटेल्स यही है, मेरा जीपे नंबर है, जीपे आप कर सकते हैं इसी मेरे फोन नंबर पर। आप चाहें तो 2 इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है इकट्ठा मैं नहीं देना चाहती 11,111, तो आप 5,555 की 2 इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं। अब आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड या पेमेंट रिलेटेड? हाँ चित्रा जी। अनम्यूट करके बोलिए चित्रा जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मैंने ना आपसे कोर्स किया हुआ है, तो एंजल्स का मेरे को बेसिक तो किया हुआ है, तो एडवांस भी आप कराएंगे? हाँ हाँ, बेसिक अगर कर रखा है तो आप एडवांस भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिक कब से मेरे है? से किया आपने चित्रा जी? है, मेरे साथ मेरे से किया है हाँ, बेसिक? अच्छा, आपसे ही किया हुआ है मैम। ओके ओके ओके। आपसे ही किया हुआ है, 7 एंजल्स का किया है। बस है अभी सब, वो मैं करती भी हूँ, एंजल्स को बुलाती हूँ कभी जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो मेरे मेरे साथ मिरेकल भी हुआ है। मेरा कोई चीज खो गई थी, तो मैंने गैब्रियल को उनको यूज करके तो मेरा वो मिल गया गोल्ड। हाँ, एंजल मैंने, सामान ढूंढ के दे देते हैं, बड़ा मिरेकल है उनका। हाँ, तो वो तो मैंने हाँ किया बिल्कुल। है। और मेरे को फेथ भी है थोड़ा, तो मेरे को ना आगे एडवांस करना है मैम मेरे को, लेकिन थोड़ा हाँ तो आप तो एडवांस कर सकती हैं चित्रा जी, कोई इशू नहीं है। तो ठीक है। अभी आप कह रहे हैं ना कि आप इस कोर्स में आ सकते हैं दूसरी बार नहीं तो वापस। शुरू में फिर क्या होगा कि बेसिक में हम ऐड नहीं करेंगे, वो हम कर लेंगे। आप मुझे कॉल पे बात कर लेना, मैं आपको डिटेल समझा दूंगी। ठीक है। तो मैं बेसिक्स में आ सकती हूँ क्या वैसे? हाँ अगर वापस मुझसे एक किया बार है तो फिर थोड़ा तो आ ही सकते हैं, मुझसे किया है तो, तो आ ही जाएंगे। कहीं और किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं किया नहीं, आपसे ही किया है मैम, आपसे ही है? किया हुआ मेरे है मैंने। प्लेटफॉर्म पे किया था, स्पिरिचुअल जर्नी पे। है, हाँ। ओके, मैं फिर देखूंगी आपका कौन से ग्रुप में हो आप, मैं ढूंढ लूंगी आपको। आपका ओके नंबर होगा ना मेरे पास। हाँ बिल्कुल, ओके आप मुझसे कॉल कीजिएगा चित्रा जी। ठीक है। ओके, हाँ, थैंक यू। तो और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम लीव करेंगे। चलिए ठीक है, आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। तो जल्दी से जुड़िए इस कोर्स में, बहुत प्यारा कोर्स है, बार बार नहीं आता है। तो मिलेंगे कोर्स में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ओके, बाय। ओके मैम, बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट मैम।